नाज़रीन, ज़ेड न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। पुंछ जिला ब्योपार मंडल के सदर राजीव टंडन ने एडीसी बशारत हुसैन के लिए फेयरवेल पार्टी का इनेकाद किया। आगे देखिए जहांगीर अहमद की रिपोर्ट। किस तरह अपने दोस्त हम फकर है नो बहुत फकर इतने रहे ने तो इतने रह के भी इन्होंने अपने लोगों की सेवा की है। सियासी साहब के दरबार कोई गया तो पूरे तरीके मुतमयन होकर बाहर आया एज पर माई नॉलेज जो मेरी नॉलेज इनकलाबी साहब के दरबार से कोई गया तो किसी टाइम पूछने वाले क्या नहीं जी काम करना तो किस तरह कर दूँ मैं पहला चाह पिलाओ रहना चाह भी पिलाई पन्नू तो काम भी करके दो कितने मुकावे असली मुकावे अपने लोग हो के अपने लोगों की मदद करना खास किसी लोगों के ईश्वर ने वाहिगुरू ने उस अल्लाह ताला ने एक खूबी दी होती है। वरना कई ऐसे भी एडमिनिस्ट्रेटर ने इस पूछने पूछी होने नाते उन्होंने लोगों का काम नहीं किया और बाद उन्होंने सत श्रीकाल सलामकुम नमस्ते भी नहीं हुई है। वो खन्ना साहब को पता है कि बिजनेस कर रहे हैं। यहाँ हमारे एडिशनल डीसी साहब जो बता रहे थे आज उनकी ट्रांसफ़र हुई है। उस सिलसिले में आज यहाँ व्यापार मंडल पुंछ की ओर से यहाँ पे एक उनको विदाई पार्टी रखी गई है जिसमें व्यापार मंडल के सारे सीनियर सिटीजन यहाँ पे आए हुए हैं और बशारत साहब जी ने जो अच्छा काम किया पिछले टेन्योर में पिछले 15-20 सालों में उन्होंने 2-3 बार ट्रांसफ़र ली है, लेकिन जब भी वो यहाँ पे आए तो उन्होंने पुंछ की बेहतरी के लिए काम किया। हम दिल की गहराइयों से ये उम्मीद करते हैं कि आगे जहाँ जहाँ ये जाएंगे वहाँ ये अपना जैसे पुंछ की मिसालें देते रहेंगे और हम आशा करते हैं कि आने वाले टाइम में ये और तरक्की लेके आए हमारे पुंछ को नुमाइंदी करें। धन्यवाद। एक तो इन्होंने अक्सरी का रोल किया और लीडरी का रोल भी किया। लोगों की सलाह जितनी थी वो उसको बखूबी समझते थे। जहाँ हमें कैंडिडेट की जरूरत आनी थी वहाँ उन्होंने वो भी काम किया। हमें महसूस ही नहीं होने दिया कि हम इनके पास एक अफसर की हैसियत से आए या किसी हम तक लीडर की हैसियत से इनके पास आए हैं। तो खन्ना साहब फरमा रहे थे कि जिला इंतज़ामिया को इनकी कमी महसूस होगी। मैं ये कहूँगा जिला इंतज़ामिया को तो कमी महसूस होगी जिस तक पुंछ की आवाम को और गरीब लोगों को इनकी कमी महसूस होगी जिनके ये छोटे मोटे काम निभाया करते थे। और ख़ासकर डीसी साहब तक जो काम थे वो इन लोगों ने जनता के डीसी साहब का एक बोझ भी दूर किया, उसकी सरदर्दी भी उन्होंने दूर की। जब से ये आए हैं खासकर हमारे कैदी साहब आए हैं, यहाँ सिंह साहब बोल रहे थे अब मैं सबका नाम लेना चाहूँगा जो बहुत लाइन लग जाएगा। बहुत शुक्रिया अदा करूँगा कि कितनी मसरूफियात होने के बाद उन्होंने हमारे लिए टाइम निकाला, हमारे पास आए। और हम सब जितने आप देख रहे हैं जितने भी व्यापारी हैं वो उनका शुक्रिया अदा करना चाहते हैं क्योंकि आपने देखा होगा कि अभी जितनी भी बातें खन्ना साहब ने की, काटी साहब ने की, एक बात हम भूल गए कि सबसे दुनिया में जो बुरा पीरियड था वो कोरोना का था। और उस कोरोना के पीरियड में जितना काम बशारत साहब और हमारे
डीसी साहब ने किया है। हमारा जो डिस्ट्रिक्ट पुंछ है वो जो कम से कम जितने भी कम केस थे वो हमारे डिस्ट्रिक्ट पुंछ में आज जो इसका कोरोना का टेन्योर था लगभग 18 महीने का था, उस 18 महीने में सबसे कम जो केसेस आते थे या तो वो ले से आते थे कभी और या हमारे पुंछ से आया करते थे। आप कभी भी निकाल के देख लीजिए। ये सिर्फ हमारी और आप लोगों की तो मेहनत नहीं है, सिर्फ ये पुंछ एडमिनिस्ट्रेशन की मेहनत की। उन्होंने आपने जैसे देखा होगा कि पीजी में बहुत सख्ती से काम किया जाता था। यहाँ पे लोकल अगर दुकानें खुलती थी तो उन दुकानों को खोलने का टाइमिंग, सुबह बंद करने का टाइमिंग, उसके बाद अगर कोई लोग आपस में मिल रहे हैं तो उनका जो सोशल डिस्टेंसिंग जैसे बताया जाता था कि 6 फीट होनी चाहिए, वो लगभग मुझे लगता है कि मैक्सिमम केसेस में उसका ध्यान रखा गया। और उसी वजह से हमारा डिस्ट्रिक्ट पुंछ कोरोना से, ये मैं नहीं कहूँगा कि संक्रमित नहीं हुआ, लेकिन कम से कम केस जितने कम हो सकते थे या एडमिनिस्ट्रेशन की बदौलत या लोगों की बदौलत हुआ है। उसके लिए देखिए, जब आपकी हमें जो इन्होंने हमारे पुंछ के लिए जितने भी काम किए, अगर किसी का ज़मीन का काम था कर दिया, अगर नहीं होता तो शायद 2 साल के बाद हो जाता। अगर कोई और काम था, हम इनके पास गए हैं, हमारे किसी ट्रेड का काम है या गवर्नमेंटल का काम है, अगर नहीं करते तो हो सकता था 2 साल के बाद कोई और ऑफिसर आगे कर सकता था। लेकिन अगर कोरोना के टाइम में इन लोगों ने हमारी हिफाजत इस तरह से नहीं की होती या हमारी जो डेथ रेट था बड़ा होता, तो शायद ना हम काम करवाने के काबिल रहते, ना ही वो आदमी दोबारा डीसी साहब के ऑफिस तक पहुंच सकता था। मैं ज़्यादा कुछ ना कहते हुए व्यापार मंडल पुंछ की तरफ से कैफी साहब का, बशारत साहब का बहुत बहुत धन्यवाद करूँगा, क्योंकि जिन्होंने हमारी हिफाजत की और हम लोगों के जिस तरह से इन्होंने काम किए, हम चाहेंगे, भगवान से मांगते रहेंगे कि और अच्छे ऑफिसर्स आए और जो हमारे काम है और अच्छे आए, और भगवान करे ये अगली जो पोस्टिंग है वो दोबारा इनकी पुंछ में हो, ताकि हम इनकी जो सर्विसेज हैं आगे रखेंगे। इस विदाई तकरीब का जो एहतमाम किया है और जिसमें हमें गुलदस्ता नज़र आ रहा है, तमाम हिंदू मुस्लिम सिख यहाँ पर मौजूद हैं और यही हमारे पुंछ की रवायत भी है, परंपरा भी है और इसी में हमारी जो हस्ती है, हमारी ज़िंदगी है, उसी का राज जो है वो मुज़मिल है। बशारत साहब मेरे ख्याल तीसरी बार यहाँ से ट्रांसफ़र हो रहे हैं, अगर मैं चौथी बार भी कहूँ तो शायद गलत ना होगा, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट में भी जनाब रहे, फिर ACD रहे, फिर ADC और अब फिर एक बार फिर से ADC के अहदे से आप यहाँ से तब्दील होकर के बहुत कम हजरात आप में से जानते हैं, क्योंकि मैं एडमिनिस्ट्रेशन के साथ जुड़ा हुआ हूँ। 9 महीने हो गए और उनका टेन्योर जो है वो कामयाब तरीन टेन्योर रहा है हमारे DC साहब का, लेकिन उसके पीछे जो ताकत और जो हमारे वजीर आ रहे हो, कुछ भी हो, तमाम तर जिम्मेदारी और इंतजामिया का तमाम तर जो बारे गरम वो इनके कंधों पर डाल दिया। बशारत साहब अभी जनाब कैफी साहब से बात हो रही थी, ये सन ऑफ द साइल और मकामी होने के नाते ये पुल का काम करते थे इंतजामिया के बीच में और पूरे जिला पुंछ में। हम पूछा भी कहेंगे बशारत साहब जी आज सोलापुर में हालात ख़राब हो गए हैं, उनको भेजा गया, आज क्या आ गया कि आज मैडम में कोई मसला बन गया, आज मंडी में ये हो गया। तो ये क्राइसिस मैनेजमेंट इतना ज़बरदस्त था इनका कि जहाँ कहीं भी कोई उसे निपटाया और बड़ी खुशनुकी से लोकल होने के नाते अपनी फेस वैल्यू को, अपनी क्रेडिबिलिटी को इन्हें कैच करके तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को कामयाबी से हमकिनार किया। पिछले दिनों जब LG साहब यहाँ पर आ गए तो 3-4 DC साहब को ये कहा कि बशारत साहब का जो मैंने तरीक़ाकार देखा उसको क्या होता जी, आए ठीक है चक्कर लगाया चलेंगे। तो मैं क्या बशारत साहब इतने फिक्रमंद थे। यहाँ इज्जत अफजाई के लिए बुलाया, आज ये है जितना कुछ आपने बताया। 2 मिनट रुक जाइए, 2 मिनट रुक जाइए, उनकी बात सुन लें। ठीक है खन्ना साहब या मेरे जितने भाइयों ने ये कहा कि मैंने ये किया, मैं इस बात वाज़ेह कर दूँ कि हम कुछ नहीं कर सकते और ना कामयाब हो सकते हैं जब तक कि हमें आपका साथ ना हो। इस बात का मुझे बरहमला इजहार करने में ज़रा भी कोई हार नहीं है कि हम जो कुछ कर पाए हैं वो आप सब के ताउन से कर पाए हैं, वो आवाम के ताउन से कर पाए हैं। आपने हमें इस काबिल समझा
कि जो इंतज़ामी मजबूरियाँ होती हैं आपने हमारा साथ दिया। पार्टिकुलरली मैं व्यापार मंडल के हवाले से बात करूं कि जो कोरोना की लहर आई थी और उसमें जैसे डगर साहब ने कहा कि टाइमिंग्स की दुकानों को खोलने बंद करने को लेकर, व्यापार करने को लेकर, लोगों का बाज़ार में आना जाना और फिर इस तरह की रस्सी और दूसरे से चीज़ें जुड़ी होती है। तो 3 मीटिंग्स में व्यापार मंडल के साथ जब हमारी बात हुई, ना हमने कोई हठधर्मी की ना इन्होंने कोई हठधर्मी की, और एक आसान तरीके से हमने तरीक़ाकार निकाला, गवर्नमेंट की इंस्ट्रक्शंस को इम्प्लीमेंट किया। मैं ये कहूँगा कि गवर्नमेंट की इंस्ट्रक्शंस को इम्प्लीमेंट करने में पुंछ के व्यापार मंडल का एक मिसाली और कलीदी रोल रहा है। उसको हम रिकॉग्नाइज करते हैं। उसमें जितने भी हमारे अहदेदार थे, चाहे वो जितनी भी मार्केट थी, हम दूसरे चौथे रोज़ निकलते थे मार्केट में, और मैं अक्सर मास्क लगाकर और अकेला कहीं किसी वक्त किसी गली में चला जाता था, क्योंकि मुझे ये पुंछ, मेरा जो जवानी है वो इसी पुंछ में गुजरी है, तो मुझे तकरीबन हर वार्ड याद है, हर गली याद है, हर मोहल्ला याद है। तो मैं खुद जाके देख आता था कि दुकानें किधर हैं। और मैं अक्सर जो हमारे पानी और बिजली को लेकर हमारे एक्सचेंज थे, और मैं सच बताऊं कि मैंने बहुत कम काम जो है वो एक्सचेंज से और जईस से या उससे ऊपर के लिए मैंने किसी से रिक्वेस्ट की है। मैं सच बताऊं कि मेरा अक्सर काम जो है लाइनमैन करते रहे हैं। तो मैं सीधा लाइनमैन को फ़ोन करता था कि फलाने वार्ड में ये प्रॉब्लम है, तो प्लीज़ जाके देख आइए। वो थोड़ा जल्दी हो जाता था। वो ये शायद चीज़ अच्छी नहीं थी, लेकिन